डालो अगला टैब डालो। आवाज नहीं करो रे। देखो मैं इसके केवल 2 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। क्वेश्चन 2 के अंदर 4-5 आ जाते हैं, है ना। देखो मैं जो लिख रहा हूं वो लिखते चलो पहले, है ना। देखो सबसे पहले समझो यहां पे क्या होता है इस टाइप के अंदर, थोड़ी सी समझो, समझ विकसित करो। यहां पे कोई भी चीज है, या तो आपको कोई भी कोड दिए होंगे, यहाँ पे क्या दिए होंगे, कोड। जैसे ए का हो सकता है परसेंट दे दिया, बी का हो सकता है डॉलर दे दिया, है ना, सी का हो सकता है कोई भी, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, भाग दे दिया, प्लस दे दिया, कुछ भी कोड हो सकता है यहाँ पे, है ना। कुछ भी क्या हो सकता है, कोड हो सकता है। तो उसमें क्या देते हैं, शर्त भी देते हैं, शर्त अप्लाई करते हैं, है ना। जो भाई आप आज जुड़े हो क्लास से, आज जुड़े हो, ये आज का टाइम लास्ट चल रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइम है, खत्म हो जाएगी आज, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो यहां समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझो इसको। इधर देखो अक्षर है और ये क्या है, प्रतीक है। ये अक्षर है, ये क्या है, प्रतीक है ना। ये बी दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है 6, ए का दिया हुआ है, ए का डॉलर, है ना। उसके बाद डी का 7 दिया हुआ है, डी का 7 है, ई का 8 दिया हुआ है, ई का 8। उसके बाद में देखो एफ का हैशटैग दिया हुआ है ना, एफ का हैशटैग है, एच का 1 है, एच का क्या है 1, लिख लो इसको साथ में। जे का 2 है, जे का क्या है 2। उसके बाद में देखो क्या दिया है, के का स्टार है, के का क्या है स्टार, ऐसे कर देते, ठीक है। उसके बाद के के बाद में देखो यहाँ पे और भी बच रहे हैं, देखो के के बाद देखो एम है, एम का क्या दिया हुआ है, परसेंटेज, एम का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो आई का 3 है, आई का क्या है 3। उसके बाद में ओ का 4 है, ओ का क्या है 4। उसके बाद में यू का ये सी है और उसको सर्कल में कर दिया ना। डब्ल्यू का 9 है, डब्ल्यू का क्या है 9। और उसके बाद में यहाँ पे 2 कोड बच रहे हैं, यहाँ पे आर का जो दिया है, आर का एट का रेट है और पी का 5 है, पी का क्या है 5। देखो ये जो है ये तो अक्षर है, इनके क्या है प्रतीक है। इन चीजों को लिखो पहले, तो ये क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको तालिका सी बना के दे देगा कि इसका मान ये है। अब हमें बी नहीं यूज करना है, बी की जगह पे क्या यूज करना है, 6 यूज करना है ना। अब उसकी शर्त भी सुन लेते हैं, लिखो फटाफट से इसको। मैं शर्त लिख रहा हूं इसकी, क्या शर्त, 3 शर्त है इसकी, शर्त करके लिख लेना। शर्त क्या है इसकी, है ना। शर्त देखो, पहली शर्त इसकी ये है, यदि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर स्वर एंड अंतिम अक्षर व्यंजन, अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो, अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो उनके कोड आपस में बदल जाएंगे, उनके कोड आपस में बदल जाएंगे। सेकंड जो शर्त है उसकी देखो, यदि पहला तथा अंतिम दोनों अक्षर
ये भी तुम्हारी तरह बोला लिख दो, है ना। यदि पहला तथा अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो उन्हें दिए गए कूट से कूटबद्ध करें। ठीक है, तीसरी शर्त में यही लिख रहे हो, है ना। तीसरी शर्त देखो, यदि पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर हो तो उन दोनों को स्वर के कोड से कूटबद्ध करें। देखो समझो, अभी ये कह रहे होंगे ये चल क्या रहा है। ये तो पहले देखो, ये तालिका देगा आपको, तालिका देने के बाद यहाँ पे अक्षर है, इनके प्रतीक ये है। यहाँ पे क्या दिया है, ये शर्त है इसकी। ये शर्त क्या है, पहली, यदि पहला अक्षर स्वर और तथा अंतिम अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो उनके कोड आपस में बदल जाएंगे। आगे देखो दूसरी शर्त क्या है उसकी, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन हो तो दिए गए कूट से कूटबद्ध करें, यानी इनसे। यदि पहला अक्षर व्यंजन, अंतिम अक्षर स्वर है, तब क्या करें, दोनों को स्वर के कोड से कूटबद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आएगा क्वेश्चन, बता दो फटाफट, है ना। करो, अभी समझा मैं क्वेश्चन को, तो आने दे पहले। पहला क्वेश्चन है JMEIUB, इसका कोड बताना है, का कोड बताओ। देखो अब समझो, नहीं थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद लिख देना, है ना। समझो थोड़ा सा। देखो अगर आपको देखो तालिका दी है, तालिका बाद शर्त दी है और क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले तालिका को ना देख के, तालिका को इसको नेग्लेक्ट कर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो हमें ढूंढने पे भी मिल जाएंगे, बच्चा ढूंढ लेगा। क्योंकि बी का मान क्या है, 6, ए का डॉलर, बी का 7, सभी बता हैं, आ जाते हैं, रेलवे तक के पेपर बनते हैं ना। मतलब तालिका दे दे, हाँ देता है, तालिका देता है। ठीक है, तालिका देता है, बगैर तालिका कैसे कर लेगा, पेपर में आता है। अब शर्त सुनो, शर्त क्या बोल रहा है। शर्त पहले सुननी बाकी है, सुनो शर्त को कैसे सुनना है। यदि पहला अक्षर स्वर, पहला अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर, पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों के आपस के कोड जो है बदल जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या पहला स्वर है, नहीं, तो पहली शर्त तो फॉलो नहीं कर रही है। दूसरी शर्त देखो, यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो तो उनके दिए गए कूट से कूटबद्ध करें। दिए गए कूट से कूटबद्ध करें, यानी जो दिया हुआ है उसी से कूटबद्ध करना है, जो तालिका दी है उसी से कूटबद्ध करना। देखो पहला अक्षर कैसा है, व्यंजन, लास्ट का कैसा है, व्यंजन, यानी कि इसी में से मान ढूंढने हैं इसमें। दूसरी शर्त क्या कर चुकी है हमारी, फॉलो कर चुकी है। दूसरी शर्त क्या कर चुकी है, फॉलो। तो करो बताओ, जे का मान कितना है यहाँ पे, 2, एम का मान कितना है, 1 का %, ई का मान कितना है, 8,
आई का मान कितना है, आई का मान 3 है, यू का मान कितना है, ये सी वाला है ना सर्कल में, है ना। उसके बाद में बताओ डी का मान कितना है, 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और डायरेक्ट मत करने लग जाना, वहां तो ऑप्शन भी मिसमैच हो जाएंगे, या तो ऑप्शन थोड़ी देर है, हम डायरेक्ट नहीं करने। क्या पढ़नी है आपको, पहले शर्त पढ़नी है। शर्त ऐसी नहीं है कि हाई लेवल की है। क्या बोला है, पहला अक्षर स्वर या लास्ट का व्यंजन है, तो दोनों अक्षर को देख लो स्वर है या व्यंजन है, नहीं है। दोनों अक्षर कैसे व्यंजन है, तो हमारी दूसरी शर्त फॉलो कर चुकी है। तीसरी शर्त क्या थी, देखो यदि पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर, पहला तो व्यंजन है अंतिम स्वर है ही नहीं, तो तीसरी भी क्या नहीं करते, इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं करते। ठीक है, जो फॉलो करनी कौन सी है, सेकंड वाली। इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन और है इसी का, एक क्वेश्चन और है इसी का, इसी के अंदर सेकंड डालो। इसी का एक और क्वेश्चन है, इसी से, इसी टेबल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ये लिख लिया, पहला लिख लिया सभी ने, नहीं लिखा, देखो लिखो क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो सेकंड। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, हाँ क्वेश्चन लिखो, अगला अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उल्टे क्रम, उल्टे वर्णमाला क्रम, अक्षरों को उल्टे वर्णमाला क्रम, उल्टे वर्णमाला क्रम, है ना, के अनुसार, के अनुसार कूटबद्ध, कूटबद्ध किया जाता है, किया जाता है। किया जाता है, हालांकि, हालांकि यदि किसी, यदि किसी व्यंजन के, यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले, यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद, और ठीक बाद एक स्वर आता है, एक स्वर आता है, एक स्वर आता है, तो इसको, तो इसको शासक, शासक के रूप में, शासक के रूप में कूटबद्ध, शासक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। लिखो, इस कूट भाषा में, इस कूट भाषा में, इस कूट भाषा में, इस कूट भाषा में लीगल के लिए कोड क्या है, लीगल, LEGAL, लीगल के लिए कोड क्या है, लीगल, लीगल के लिए कोड क्या है। पहले तो जो पहले क्वेश्चन तक की रामायण है उसको जल्दी से उतार लो ताकि इसको ढंग से समझ सके, दूसरे क्वेश्चन को, है ना, दूसरे क्वेश्चन को ढंग से समझ सके, जल्दी से उतार लो फटाफट से। अच्छा ये बताओ किसका रह गया ये उतारना बाकी अभी,
सभी ने कर लिया भाई, तेरा कर दिया। पल्ले पड़ेगी, हम पाड़िए पल्ले, बस बस। देखो समझो इस बात को, क्या बोला है क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में, समझना, थोड़ा सा बोर्ड पे फोकस मारो। एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों के उल्टे वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है। अक्षरों को कहां लिखा जाता है? यहां तक पढ़ लिया। तो हमारे पास अक्षर कौन से हैं? एल ई, क्या इनके उल्टे लिख सकते हो आप? उल्टे वर्णमाला क्रम में तो उल्टे लिखो। एल का उल्टा क्या हो जाता है? ओ। ई का उल्टा जी का उल्टा ए का एल का ओ। बस आंसर नहीं हुआ अभी भाई, आगे भी पढ़ना है। अब क्या बोला है? हालांकि यदि किसी व्यंजन से व्यंजन के ठीक पहले, यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले, तो व्यंजन बताओ कहां है यहाँ पे? ये तीनों व्यंजन, व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है। एक क्या आता है? स्वर आता है। तो इसको 66 से क्या कर देते हैं? कूटबद्ध। व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में, व्यंजन के ठीक पहले भी आना चाहिए, ठीक बाद में। तो इसे किससे रूपित किया जाता है? 66 से कूटबद्ध किया जाता है। तो लीगल के लिए क्या कूट होगा ये पूछा गया। लीगल के लिए क्या कूट होगा ये पूछा गया। तो बताओ भाई क्या कूट होगा इसका? 15 22 66 26 15। किसके लिए बताना है? लीगल के लिए। देखो बताओ, इसको उल्टे में लिखा लीगल। देखो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये स्वर। यहाँ पे क्या है? स्वर है। ये क्या है? स्वर। उसने क्या कहा है कि भैया किसी व्यंजन, तो व्यंजन ये रहा, व्यंजन से पहले भी एक स्वर आना चाहिए और व्यंजन के बाद में भी। व्यंजन के पहले भी स्वर आना चाहिए और व्यंजन के बाद में भी। अब देखो, और उल्टा भी तो करना है इसको। क्या करना है? उल्टा। तो पहले तो ये चीज देखो, किसको? 66 किसको लिखना है? केवल जी को लिखना है। केवल किसको लिखना है? जी को। इसको क्या लिखना है? 66। क्यों लिखा है 66? पता लग गया क्यों लिखा है 66? पता लगा? अच्छा ये बताओ किसको पता नहीं लगा 66 क्यों लिखा है? अरे भैया इस लाइन को पढ़ो ना। यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है, तो बात हो गया ये व्यंजन हो गया। पहले भी स्वर आ रहा है, बाद में भी स्वर है, तो उसको क्या लिखते हैं हम? 66। और बचे कुचे में क्या लिख दो? उसके उल्टे लिख दो। बचे कुचे में उसके उल्टे लिख दो। तो एल का उल्टा क्या होता है? ओ होता है। इसका बी होता है, इसका जेड होता है और इसका ओ होता है। तो वो कितने नंबर पे आता है? 22 66 26 15। 15 22 66 26 15। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अच्छा अब बताओ किसी को कोई दिक्कत क्या इसमें? क्वेश्चन समझ में आया? लाइन टू लाइन पढ़ा करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है? बाकी के ऐसे ही आते हैं है ना, और तो कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन बना लो इसका, एक और क्वेश्चन बना लो फटाफट से। देख लो छोटा सा क्वेश्चन है, एक और बना लो। थर्ड क्वेश्चन लिखो। थर्ड क्वेश्चन लिखो। कुछ संख्या को इसका अक्षर दिए गए।
छोटा ही है। कुछ संख्याओं को इस प्रकार अक्षर दिए गए हैं। अक्षर किस प्रकार दिए गए, तालिका बना लो छोटी सी। हाँ इन अक्षरों को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है? 0 तक है। संख्या कौन सी? इसका मान बताना आपको। PAQFC। देखो ये तुम्हारी बताओ एक तालिका है, कुछ संख्याओं को इस प्रकार अक्षर दिए गए। ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 1 का मान कितना है? B। 2 का A है, 3 का D है, 4 का C है। इस प्रकार है। क्या कोई शर्त दी गई है यहाँ पे? क्या कोई शर्त दी गई है? नहीं दी गई। तो सीधे सीधे इसका मान पूछ रहा था, बताओ P का मान कितना है? 5। A का मान कितना है? 2। Q का मान कितना है? M का मान, M बताओ 0 और C का मान 4। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और हमारी तरफ से भैया आज कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से क्या हो चुकी है? समाप्त है। कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से समाप्त है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कल जो स्टार्ट करेंगे, एक दिन का टॉपिक है कल क्लासिफिकेशन, जुड़ना ना भूलें। कल का एक ही दिन का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, इसी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। ठीक है।